हनुमान चालीसा की चौपाई है, विद्यावान गुणियाति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अयोध्या में राम काज फुल स्पीड से चल रहा है और इसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। दिन रात भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य जारी है। मंदिर निर्माण की स्थिति क्या है और इस निर्माण की खासियत क्या रहने वाली है, यह हम आज आपको बताएंगे। लेकिन मंदिर निर्माण की स्टेटस रिपोर्ट से पहले उस विशेषता की बात करते हैं जिसका नाम है सूर्य तिलक या सूर्याभिषेक। आप जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती को विशेष माना जाता है। वृंदावन में जन्माष्टमी पर बाल गोपाल के पंचामृत अभिषेक को विशेष माना जाता है। ठीक उसी तरह अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक यानी सूर्याभिषेक होगा। श्री राम सूर्यवंशी हैं और इसीलिए सूर्य से हर दिन उनका तिलक होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सूर्याभिषेक होता क्या है और श्री राम का सूर्य तिलक करने के लिए क्या तकनीक अपनाई जा रही है। सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि सूर्याभिषेक क्या होता है। जिस तरह से जलाभिषेक होता है जिसमें शिवलिंग पर जल डाला जाता है, दुग्धाभिषेक होता है जिसमें शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है, ठीक उसी तरह रामलला का सूर्याभिषेक होगा जिसमें एक निश्चित समय पर हर दिन सूर्य की किरण रामलला के माथे पर पड़ेगी। इसको सूर्य तिलक या सूर्याभिषेक कहा जा रहा है। ये श्री राम मंदिर का जो मॉडल है, इसी डिजाइन पर, इसी शैली में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर में जिस दिशा से भक्तों की एंट्री होगी वो पूर्व दिशा है। ऐसे में पूर्व दिशा से सूर्योदय होने के बाद मंदिर में हर ओर रोशनी होने लगेगी। लेकिन ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य जब मंदिर के ठीक ऊपर होगा तो उस समय उसकी एक किरण मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेगी जो श्री राम लला के माथे पर पड़ेगी। यही श्री राम का सूर्याभिषेक होगा। अभिजीत मुहूर्त में होने वाले सूर्याभिषेक का विशेष महत्व है। तो इस तरह से श्री राम मंदिर की यह खासियत भक्तों के लिए विशेष हो जाएगी और प्रतिदिन खास मुहूर्त में सूर्य की किरण से रामलला के उज्जवल दर्शन से भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। इस खास सूर्याभिषेक की खासियत और इसको तैयार किए जाने में जो वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। अयोध्या नगरी कुछ इस तरह सज रही है रामलला के दर्शन के लिए। श्री राम के भव्य मंदिर की परिकल्पना को साकार होता देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। अयोध्या में जिस तेजी से काम चल रहा है, दावा है कि अगले साल दिसंबर तक भव्य मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। इंथुजियाज्म है वर्कर्स में, स्टाफ में कि जय श्री राम के नारे के साथ काम शुरू करते हैं और जय श्री राम के साथ में काम को समाप्त करके जाते हैं और दूसरी शिफ्ट फिर आ जाते हैं, वो भी जय श्री राम का नारा लगा करके चालू करते हैं। मंदिर निर्माण को लेकर जुटे इन मजदूरों के अंदर विश्वकर्मा मौजूद हैं, जो पूरी तल्लीनता से राम काज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। निर्माण की स्थिति की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि निर्माण अपने समय पर पूरा होगा और इस निर्माण में कुछ ऐसा है जो भक्तों के लिए विशेष रहने वाला है और वो है रामलला का सूर्याभिषेक। एक कंस्ट्रक्शन की बहुत अच्छी बात पता चली थी सर कि यहाँ पर धूप कुछ इस तरीके से आएगी कि 12 बजे दोपहर उनके ललाट पर प्रकाशमान होगी। यहाँ पे मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ऊपर रहेगा और वो भी थोड़ा दक्षिण की ओर रहेगा क्योंकि हम अयोध्या में हैं, करकर वृत्त के ऊपर ही है। तो उसके होते हुए जो यहाँ पे किरण आएंगे वो दक्षिण में आएंगे, तो वहां से हम मिरर से उसको डाइवर्ट करके मंदिर के सीधा अंदर ले जाएंगे, एक अलग से यंत्रणा करके। उनकी जन्म की मान्यता भी है उसी हाँ, और उसको लेके उसको हम सीधे लेंस के थ्रू जो हमारी राम जी की मूर्ति रहेगी यहाँ पे रहेगी, तो वहाँ पे उसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरे साइंटिस्ट में काम में लगे हुए। अच्छा। जिसको हम कह रहे हैं सूर्य तिलक। भक्त हर दिन श्री राम लला का सूर्याभिषेक होता देख पाएंगे। यह हर रोज निश्चित समय पर ठीक 12 बजे होगा और इसके पीछे वो विज्ञान है जो लंबे समय तक इस काम को पूर्ण करने में लगा हुआ था। श्री राम का सूर्य तिलक देखना भक्तों के लिए सुखद अनुभव रहने वाला है और भक्तों को ये सुख देने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये जो सूर्य तिलक है
हमने जो साइंटिस्ट लोगों से बात की है उसे पता चला है कि 19 साल तक उसका पाथ बदलेगा नहीं। 19 साल तक? हाँ, तो हम अगर आज से पकड़े तो कोई 19 साल तक जो पाथ पकड़ा है उसके हिसाब से जाएगा, क्योंकि 19 साल के बाद में अगले 19 साल पाथ थोड़ा अलग होगा। तो उसमें वो यंत्रणा भी है, उसमें थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, वो लोग आके करेंगे। और सेटिंग करने के बाद में उसके बाद में 19 साल और। मंदिर निर्माण की मजबूती को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि ताकतवर से ताकतवर भूकंप भी इसे हिला ना पाए। समय के साथ ये इस मंदिर को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, उसके लिए अर्थक्वेक की भी स्टडी की गई है, भूकंप की भी स्टडी की गई है। जैसे मैंने फ्लड की बात की नदी के, इसके अनुसार ये भी नापा गया कि इस प्रकार की अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं मंदिरों की तो उसमें नॉर्मली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। एक के ऊपर एक पत्थर रखने का काम होता है, थोड़ा लॉकिंग किया जाता है, मोटर भरा जाता है। हमने इस फाउंडेशन में CBRI से मिलके आर्किटेक्चरल ड्राइंग में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि ये भूकंप के बावजूद भी ये जो पुर्जे है दे विल बी वर्किंग एज ए सॉलिड मास। और इसके होते हुए जैसे नेपाल में 6.5 की रिश्टर स्केल की हुई, उसके भी अगर यहाँ पे ये हो गए भूकंप आगे तो भी ये मंदिर टिकेगा। मंदिर निर्माण को प्राचीन भारतीय मंदिरों की शैली में बनाया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़े पुरातन मंदिर हजारों वर्षों तक टिके हुए हैं, ठीक वैसे ही श्री राम लला के मंदिर को भी उसी मजबूती और उच्च तकनीकी का इस्तेमाल कर बनाया जा रहा है। कम से कम 1000 साल तक कोई प्राकृतिक आपदा इस मंदिर को हिला नहीं पाएगी। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।